क्या आपके बच्चे भी नवरात्रि में ऐसे ही कपड़े पहनकर नाचते हैं? क्या ऐसे ही आप देर रात तक घर से बाहर रहते हैं? क्या ऐसे ही नवरात्रि में देरी से आपकी नींद खुलती है? क्या ऐसे ही माता की भक्ति की जाती है? क्या केवल नाच गाना करने से ही हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं? नहीं, रुको जरा, महाराष्ट्र में ऐसे नहीं होता। महाराष्ट्र में एक संत महात्मा ने यह सब बदल कर रख दिया है। हाँ, एकदम सही सुना आपने। अब महाराष्ट्र में वो युवा नहीं रहे जो रात भर अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए माता के समक्ष बॉलीवुड के विभत्स गानों पर छपरीपंती करते हैं। देवी माता की भक्ति तो कन भर भी नहीं दिखाई देती है इन गरबा के पंडालों में। ना ही गाने भक्तिमय होते हैं, ना ही हिंदू समाज। देखो, मैं गरबा करने के विरुद्ध नहीं हूँ। गरबा तो वो पवित्र नृत्य है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु सभी देवता, गंधर्व, साधु संत, ऋषि मुनि आदि गोपिकाओं का रूप लेकर करते थे। ध्यान से सुनो, गरबा, रास, डांडिया ये केवल स्त्रियों के लिए ही था। पुरुष कभी गरबा नहीं खेलते थे। अरे तभी तो सभी देवताओं को स्त्री का रूप धारण करके आना पड़ता था गरबा खेलने के लिए। तो इसी भटके हुए हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए, भक्ति के मार्ग पर लाने के लिए, हिंदुत्व की जागृति करने के लिए वारंवार साधु संतों को जन्म लेना ही पड़ता। और इस मामले में महाराष्ट्र की भूमि नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र में साधु संतों ने सदैव ही क्रांति करी है, इसलिए महाराष्ट्र को क्रांतिकारकों की भूमि कहा जाता है। नवरात्रि में एक ऐसी ही क्रांति की शुरुआत महाराष्ट्र के सांगली जिले में 30-35 वर्ष पहले एक संत ने करी थी। उस क्रांति का नाम है श्री दुर्गा माता दौड़। ये श्री दुर्गा माता दौड़ नवरात्रि में घट स्थापना से विजयादशमी तक प्रतिदिन निकलती है। अरे रात में नहीं, अपितु प्रातः काल में सवेरे 5-6 बजे परम पवित्र भगवा ध्वज हाथ में लिए एक युवा या युवती आगे संचालन करती है और पीछे पीछे हजारों लाखों की संख्या में हिंदू समाज एकजुट होकर माता के नारे लगाता है, जयकारे लगाता है। भक्ति गीत, धर्म गीत, राष्ट्र गान गाते गाते ये दौड़ संपूर्ण परिसर को सकारात्मकता एवं भक्ति भाव से भर देती है। अब किसी भी गाँव या शहर में अनेकों रास्ते होते हैं, तो रोज अलग अलग रास्तों से ये दौड़ होती है। ये केवल एक दौड़ नहीं, अपितु एक समाज जागरण है और इसका उद्देश्य है निद्रिस्त हिंदू समाज को जगाना और एकता की डोर में बांधना। श्री दुर्गा माता दौड़ का एकमात्र उद्देश्य है हिंदुत्व का विचार प्रसार, अर्थात छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के विचारों पर आधारित एक मजबूत हिंदू राष्ट्र अर्थात हिंद विश्व राज्य का निर्माण करना, जहाँ हर युवा, हर महिला और बच्चा बच्चा माँ दुर्गा के आशीर्वाद से नई ऊर्जा प्राप्त करता है। इस दौड़ में केवल भक्ति और शक्ति नहीं, अपितु राष्ट्रीय गौरव और धर्म की शान भी साथ में चलती है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने कहा था, स्त्री ही हिंदूंच्या घरातील देवता है, अर्थात स्त्री यह हिंदुओं के घर की देवता है। श्री दुर्गा माता दौड़ इसी विचार को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती है। यह दौड़ हिंदू युवाओं को उनकी परंपरा, इतिहास और वीरता याद दिलाती है और समाज को संगठित होने की प्रेरणा देती है। हर कदम पर यह दौड़ प्रेरणा देती है कि अब समय आ गया है सोए हुए हिंदू समाज को जागने का। इस दौड़ का उद्देश्य है हिंदू समाज को संगठित करके उनसे भविष्य के लिए उज्जवल और गौरवशाली हिंदवी राष्ट्र की स्थापना कराना। हाथ में तलवार, गदा आदि शस्त्र लिए ये युवा संदेश देते हैं कि अब हिंदू समाज कमजोर नहीं रहा, अब हम षंढ नहीं रहे। यह दौड़ केवल एक दौड़ नहीं, अपितु एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। श्री दुर्गा माता दौड़ एक ऐसा आंदोलन है जो प्रतिवर्ष हमें स्मरण दिलाता है कि माँ दुर्गा की शक्ति और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के विचार अभी भी इस देश में जीवित है। अब आप लोग बोलेंगे इतना ही है तो आज तक हमें किसी ने इस दौड़ के बारे में क्यों नहीं बताया, ये न्यूज चैनल्स ने कभी इस न्यूज को कवर ही क्यों नहीं किया। तो बात को समझो भाई, श्री दुर्गा माता दौड़ प्रातः काल 5-6 बजे शुरू होकर 7-8 बजे तक समाप्त भी हो जाती है। अब आपके ये जर्नलिस्ट, न्यूज रिपोर्टर कहाँ इतनी जल्दी उठेंगे, और उनसे ये अपेक्षा भी कभी मत रखना कि वो हिंदुत्व से जुड़ी इतनी बड़ी क्रांति को हाईलाइट करेंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, और आप लोग सुदर्शन जैसे न्यूज चैनल्स देखते ही किधर हो जो इस बारे में आपको पता चले। और सबसे मेन बात, महत्वपूर्ण बात, श्री दुर्गा माता दौड़ क्रांति को जिन्होंने शुरू किया उन विद्वान राष्ट्रपुरुष संत महात्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा। महाराष्ट्र में उन्हें गुरुवर्य संभाजीराव भिडे गुरुजी कहते हैं। यदि आप में से किसी ने इस क्रांति का अनुभव किया है तो कृपया अपने अनुभव कमेंट में अवश्य शेयर करें। हमें आपके अनुभव और राष्ट्र भावना के विचार पढ़ने में आनंद होगा। और यदि यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भवानी, जय शिवराय। जय कमलासिनी सर्गतिदायिनी ज्ञानविकासिनी गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर गीता का झरझर सार हूँ, गंगा की गलगल धार हूँ, वेद की किताब हूँ, वेद की किताब हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व हूँ। प्रचंड
दानव सा युद्ध कर भयंकर। लक्ष्मण जान की